एपिसोड के शुरुआत में हम कैंगो को देखते हैं जो व्हील चेयर यूज करने लगा था और मीजू के ट्विंस येजिन और स्योजिन के साथ खेल रहा था। खेल खेल में येजिन कैंगो के व्हील चेयर को पुश करती है। वो अपनी मॉम को चिल्लाता हुआ गिर ही जाता है। येजिन ने कैंगो को समझा दिया था कि ये एक्सरसाइज है, इससे तुम्हारी मॉम खुश होगी, पर तीनों को ही यंगसुन डांट लगाती है और दोनों बच्चों को समझाती है कि ये बहुत डेंजरस हो सकता है, व्हील चेयर कोई खिलौना नहीं है। तभी मीजू की मॉम आकर बच्चों को जोर से डांटने लगती है कि तुम लोग कैंगो को बुली क्यों कर रहे हो, वो तुम्हारा दोस्त थोड़ी है। येजिन भी लड़ने लगती है कि हम बुली नहीं कर रहे थे, हम तो उसे एक्सरसाइज करने में हेल्प कर रहे थे। स्योजिन कैंगो से चिल्ला के कहता है, तुम हमारे दोस्त नहीं हो क्या, तुमने बोला तुम 7 साल के हो। फिर कैंगो भी चिल्ला के बोलता है कि हाँ, मुझे डॉक्टर ने बोला कि मैं 7 साल का हूँ। बाद में हम देखते हैं कि यंगसुन कैंगो को समझाती है कि तुम 35 साल के हो, तुम थोड़े बीमार हो गए हो, इसलिए अभी कुछ समय के लिए 7 साल के हो गए हो। यंगसुन फिर कहती है, तुम फिर से अपने बचपन में चले गए हो, हर कोई वापस जाना चाहता है, मैं भी, क्योंकि तब हम बहुत कुछ बदल सकते हैं, पर कोई ऐसा कर नहीं पाता, बस तुम ऐसा कर पाए। तुम्हें भगवान ने चांस दिया है सब कुछ फिर से करने का, इसलिए तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए। दूसरी तरफ हम मीजू को देखते हैं जो अपनी दोस्त सनयंग को ढूंढती हुई उसकी मॉम तक पहुंच गई थी। सनयंग की मॉम उसको देखकर पूछती है कि क्या हुआ, कहीं वो तुम्हारे पैसे भी लेकर तो नहीं भाग गई। फिर वो बताती है कि सनयंग ने अपने सारे पैसे अपने बॉयफ्रेंड को दे दिया और फिर उसके कर्जे चुकाने के लिए उनका घर भी गिरवी रख दिया और कभी कॉल नहीं किया, बस एक मैसेज कर दिया कि वो यूएस जा रही है। ये सुनकर मीजू जोर से रोने लग जाती है। सनयंग की मॉम भी रोने लगती है कि सब मेरी गलती है, मैंने उसे अच्छे से पाला नहीं। मीजू के पास अब रेंट तक के पैसे नहीं थे, वो अकेली बैठ के ड्रिंक कर रही थी और पास में रखे एक एक्वेरियम को देख के वो कैंगो को याद करती है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि कुछ साल पहले जब मीजू सॉल आई थी तो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट गई थी। वहाँ कैंगो एज अ वेटर काम कर रहा था। कैंगो को देखकर मीजू हैरान रह जाती है। पहले तो उसे जोर का थप्पड़ लगाती है, फिर रोते हुए उसे हग कर लेती है, ये बोलते हुए कि इतने समय से तुम कहाँ थे। एक्चुअली सॉल आने के बाद से कैंगो ने कभी मीजू को कॉल नहीं किया था। मीजू ने खुद कॉल नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी उसकी वजह से उसका एंट्रेंस एग्जाम गड़बड़ हो गया था। मीजू पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम बार एग्जाम नहीं दोगे क्या? प्रोसिक्यूटर बनने के लिए जो एग्जाम होता है उसे बार एग्जाम बोलते थे। कैंगो कहता है कि उसने एक पेपर दे दिया है, यहाँ वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है क्योंकि वो अपनी मॉम से हेल्प नहीं लेना चाहता। दोनों एक एक्वेरियम के सामने बैठ के बात कर रहे थे। कैंगो कहता है कि उसे इन मछलियों को देखना बहुत अच्छा लगता है, ये मछली किसी भी मोमेंट में मर सकते हैं, पर फिर भी वो रो या चिल्ला नहीं सकते। मीजू फिर एकदम सीरियस होके कैंगो से कहती है कि अगर तुम यहाँ काम नहीं करोगे तो तुम टॉप स्कोर भी ला सकते हो, मैं तुम में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे हेल्प करने दो। कैंगो फिर यहाँ जॉब छोड़कर मीजू के साथ रहने लगता है। कैंगो पढ़ाई करता था और मीजू नेल आर्ट प्रैक्टिस करती थी और एक नेल सैलून में काम भी करती थी। कैंगो अपने हर एग्जाम के टेस्ट रिजल्ट्स लाके मीजू को दिखाता था। दोनों साथ में बहुत खुश रह रहे थे। कैंगो का बार एग्जाम भी क्लियर हो जाता है। दोनों तो शादी की बात भी करते थे। कैंगो मीजू से कहता है कि वो उसके साथ बहुत लंबी लाइफ जीना चाहता है। मीजू सब कुछ याद करके थोड़ा गुस्सा हो जाती है। इधर यंगसुन कैंगो को रिहैब सेशन के लिए लेकर जाती है जहां उसे चलने के लिए कोशिश करवाया जाता है। यंगसुन को कोई मेडिसिन चाहिए था तो वो उसी हॉस्पिटल के फार्मेसी गई थी। कैंगो सेशन के बाद निकलकर अपनी मॉम को ढूंढने लगता है। वो कहीं नहीं दिखती तो वो डर के रोने लगता है। तभी यंगसुन आकर उसे शांत करती है और कहती है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी और अगर वो कहीं ना मिले तो बस कॉल कर ले। दूसरी तरफ हम तैसो को देखते हैं जो अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए इंटरव्यू दे रहा था। वहाँ सॉन्ग के आदमी आ जाते हैं। तैसो फिर सॉन्ग से मिलता है। सॉन्ग उसे एक वीडियो दिखाता है जो उस ट्रक ड्राइवर की वाइफ का था, जिसमें वो एक्सेप्ट कर रही थी कि उसके हस्बैंड को एक्सीडेंट कराने के बदले बहुत से पैसे मिले थे। उसके हस्बैंड ने अपने सुसाइड से पहले एक नोट छोड़ा था जिसमें उसने सब लिखा था कि किसने उसे पैसे दिए और किसने सुसाइड के लिए फोर्स किया। सॉन्ग फिर कहता है कि उसे पता चला कि कैंगो एक्सीडेंट के टाइम पे सो रहा था, जो कि अजीब था क्योंकि अपनी मॉम से रिश्ता खत्म करके वो इतने अच्छे से सो कैसे सकता था। सॉन्ग ने पता किया तो पता चला कि एक्सीडेंट के एक दिन पहले हायंग ने नींद की दवा खरीदी थी। तैसो समझ जाता है कि सॉन्ग को अब सब पता है। वो कहता है
कि तुम्हें हैसिक याद है जिसका पिग फार्म हुआ करता था। एक्चुअली कैंगो हायंग से पहली बार तब मिला था जब उसने उसे ड्रग्स के शक में अरेस्ट किया था। तैसो ने फिर चेक किया तो उसे पता चला था कि कैंगो को ऐसा करने का कोई ऑर्डर या रिपोर्ट नहीं मिला था, मतलब उसने जानबूझकर हायंग को अप्रोच किया था। तैसो को लग रहा था कि कैंगो को अपने डैड के मर्डर के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो उसकी बेटी के थ्रू उस तक पहुंचना चाहता था और इसलिए वो सॉन्ग के भी क्लोज आया था। पर सॉन्ग कहता है कि उसे पहले से पता था कि कैंगो हेसिक का बेटा है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग के ग्रैंडसन ने जब एक लड़की का मर्डर किया था तो इस केस का प्रोसिक्यूटर कैंगो था। सॉन्ग ने फिर कैंगो के बारे में सब पता किया था और उसे पता चला था कि वो हेसिक का बेटा है। उस समय कैंगो ने पैसे के बदले सॉन्ग के ग्रैंडसन को बचा दिया था। सॉन्ग ने कैंगो से फिर उसके डैड के बारे में पूछा था तो कैंगो ने बताया था कि उसके डैड ने उसके जन्म से पहले ही सुसाइड कर लिया था और इसलिए वो अपने डैड के बारे में बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी नजर में उसके डैड एक इररिस्पॉन्सिबल आदमी थे जिसने अपनी वाइफ और होने वाले बच्चे को छोड़ दिया। सॉन्ग फिर कैंगो से पूछता है कि उसे पैसे और पावर में से क्या पसंद है, तो कैंगो बोलता है कि उसे दोनों चाहिए। उसके बाद सॉन्ग ने उसे काफी पैसे दिए और वो सॉन्ग के लिए काम करने लगा था। सॉन्ग तैसो से कहता है कि मैं बस कैंगो के टैलेंट को यूज करना चाहता था, उसके बाद मैं खुद उसे छोड़ देता। फिर हम यंगसुन को देखते हैं जिसे किसी काम से सॉल जाना था। वो सामसेक और मीजू की मॉम से कैंगो का ध्यान रखने को बोलती है। कैंगो अपनी मॉम के साथ जाना चाहता था तो यंगसुन उसको समझाती है कि वो उसका सामान लेने जा रही है और जल्दी ही वापस आएगी। यंगसुन के जाने के बाद येजिन और सियोजिन कैंगो के पास आ जाते हैं। कैंगो कहता है मैं आज नहीं खेल सकता, मुझे पढ़ना और एक्सरसाइज करना है। येजिन कहती है हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम पढ़ने और एक्सरसाइज करने में तो एक्सपर्ट है। इधर यंगसुन कैंगो का घर खाली करने आई थी क्योंकि उसका लीज एक्सपायर हो रहा था। वहाँ उसे एक पेंटिंग के पीछे एक हिडन कबर्ड मिला था तो वहाँ के सारे बॉक्सेस भी पैक कर लेती है। यंगसुन फिर कैंगो के ऑफिस से भी सारा सामान लेती है। उस समय वहाँ एक औरत आकर चिल्लाती हुई कैंगो के बारे में पूछ रही थी और कह रही थी कि उसने पैसे लेके मेरी बेटी को फंसाया। यंगसुन बाहर निकलती है तो एक बूढ़ी औरत कैंगो के अगेंस्ट एक पोस्टर लेकर बैठी थी। यंगसुन जाकर उस पर चिल्लाती है तो वो औरत कहती है कि कैंगो ने पैसे लेकर मेरे इनोसेंट बेटे को मर्डरर बना दिया। यंगसुन को विश्वास नहीं हो पाता, वो उसी पे चिल्लाती है कि जरूर तुम्हारे बेटे ने मर्डर किया होगा, मेरा बेटा पैसा क्यों लेगा, उसे किसी चीज की कमी थोड़ी थी। इधर सेजिन पढ़ने के नाम पे कैंगो से क्वेश्चन पूछती है कि मेरे पास 5 एप्पल्स थे, सियोजिन ने 3 चुरा लिया तो कितने बचे। कैंगो अचानक से कहने लगता है कि क्रिमिनल एक्ट के आर्टिकल के अकॉर्डिंग चोरी करने वाले को 6 साल तक की सजा और 10 मिलियन वोन फाइन लग सकता है। कैंगो बोल तो देता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसने क्या बोला। फिर वो खेलने लगता है और येजिन का बॉल दूर उड़ा देता है। इस पे येजिन बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि वो बॉल उसकी मॉम ने यूएस से भेजा था। एक्चुअली बाकी गांव वालों की तरह इन दोनों को भी यही पता था कि मीजू यूएस में रह रही है। लौटते हुए यंगसिन उन लोगों की बात याद करके सोच रही थी कि कैंगो कभी ऐसा नहीं कर सकता। रास्ते में उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें एक दूसरा आदमी उसके वैन को धक्का मार देता है। उस आदमी से बहस करते हुए यंगसुन देखती है कि कैंगो के एक बॉक्स का कवर हट गया था और उसमें गोल्ड बार्स थे। वापस आने पे कैंगो उससे लगातार कुछ कुछ बातें कर रहा था पर यंगसुन के दिमाग में तो कुछ और ही था। वो चिल्लाने लगती है और कैंगो को मारने लगती है ये बोलकर कि तुम कैसी लाइफ जी रहे थे, मैंने तो तुमसे लोगों की हेल्प करने को कहा था पर तुमने सबको तकलीफ दिया। अपनी मॉम को इतना रोता देख कैंगो भी सॉरी बोल के रोने लगता है और कहता है कि मुझे याद नहीं, क्या मैं बुरा इंसान हूँ, क्या इसलिए मुझे पनिशमेंट मिल रहा है। फिर हम देखते हैं कि यंगसुन कैंगो को अपने पिग्स के पास लेकर जाती है। पहले वो स्मेल की वजह से कभी उसे नहीं ले जाती थी। यंगसुन कैंगो से कहती है कि पिग्स अपनी गर्दन नहीं उठा सकते, वो आसमान की तरफ तभी देख सकते हैं जब वो गिर जाएं। हम दोनों भी अभी जमीन पे गिरे हुए हैं और हमें भी चांस मिला है आसमान को देखने का, एक नई दुनिया को देखने का। दूसरी तरफ मीजू एक दूसरे नेल सैलून में काम करने लगी थी पर वहाँ भी उससे पैसे लेने के लिए लोग पहुँच जाते थे जिसकी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है।
इधर यंगसून कैंगो को अच्छे से रेडी करके अपनी काम से बाहर निकलती है। कैंगो मन में सोचता है कि मॉम ने मुझे बाहर जाने से मना तो किया नहीं है, तो वो बाहर निकल जाता है और हर जगह येजिन का बॉल ढूंढने लगता है। ढूंढते हुए अंधेरा हो जाता है, पर आखिर उसे बॉल मिल ही जाता है। इधर यंगसून लौटती है तो कैंगो को ना देखकर उसे ढूंढने लगती है। कैंगो बॉल लेकर येजिन के घर जाता है और जोर जोर से येजिन और स्योजिन को पुकारता है। तो दरवाजा खुलता है और हम मीजू को देखते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।